प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलना। राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल हल करने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होने के बाद भी, अच्छा परिवार, पैसा और सुख सुविधाएं होने के बाद भी इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्यों रात को सोने से पहले एक अनजानी सी बेचैनी हमें घेरे रहती है? आज हम इसी राज पर से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों नामदान के बिना यह बेशकीमती इंसानी जन्म एक खाली बर्तन की तरह है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो चाबी मिलने वाली है जो आपके रूहानी सफर के बंद दरवाजे खोल देगी। साध संगत जी, संतों ने बार बार समझाया है कि नाम के बिना रूह प्यासी रहती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी साखी याद आती है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास अपार धन दौलत थी। उसका महल सोने चांदी से भरा था। एक दिन एक फकीर उसके दरवाजे पर आया। सेठ ने अहंकार में कहा, फकीर बाबा, देखो मेरे पास क्या नहीं है। मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। फकीर मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, एक छोटा सा काम करोगे? मेरी यह सूखी हुई लकड़ी पकड़ो और बस यह बताओ कि क्या यह कभी हरी हो सकती है? सेठ हंसा और बोला, बाबा, सूखी लकड़ी कभी हरी नहीं होती। इसे तो पानी और जड़ की ज़रूरत है। फकीर ने बड़े प्यार से कहा, बस यही हाल तुम्हारा है। तुम्हारे पास दुनिया की दौलत रूपी टहनियाँ तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारी रूह की जड़ सूखी पड़ी है। जब तक उस जड़ को नाम का जल नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा जीवन कभी हरा भरा नहीं होगा। मौत आएगी और ये सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारी रूह खाली हाथ जाएगी। संगत जी, वह सेठ फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही हाल हमारा है। हम बाहर की चमक धमक में इतने खो गए हैं कि उस नाम को भूल गए जो हमारे अंदर गूंज रहा है। नाम दान क्या है? यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह एक कनेक्शन है। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड न हो तो वह सिर्फ एक डिब्बा है, वैसे ही अगर इंसान के अंदर नाम की डोर न जुड़ी हो तो वह सिर्फ हाड़ मांस का पुतला है। बिना नाम के जीव काल के घेरे में रहता है। हम रोज नए कर्म करते हैं, नए पाप पुण्य कमाते हैं और इसी चक्कर में बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन जिस दिन दयाल पुरुष, पूर्ण सद्गुरु हमें नाम की बख्शिश देते हैं, उसी दिन हमारे पिछले जन्मों के पापों का खाता फटना शुरू हो जाता है। नाम वह साबुन है जो रूह पर चढ़ी जन्म जन्म की मैल को धो देता है। अधूरेपन का असली कारण, संगत जी, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन नहीं टिकता। सिमरन में बैठते हैं तो दुनिया की बातें याद आती हैं। इसका कारण यह है कि हमने नामदान तो ले लिया, लेकिन उसे कमाए नहीं। जैसे तिजोरी में रखे धन से पेट नहीं भरता, उसे खर्च करना पड़ता है। वैसे ही नाम की दात मिलने के बाद जब तक हम 2.5 घंटे का अभ्यास नहीं करते, तब तक जीवन में वो नूर, वो सुकून नहीं आता। बिना नाम के मौत का समय बहुत भयानक होता है, क्योंकि तब जीव अकेला होता है। लेकिन जिसके पास नाम की कमाई होती है, उसके साथ खुद सतगुरु खड़े होते हैं। वह रूह अकेले नहीं जाती, उसे लेने स्वयं उसका मुर्शिद आता है। प्यारी साध संगत जी, अब ज़रा उस वक्त के बारे में सोचें जिसे हम सब टालना चाहते हैं, लेकिन जो अटल सच्चाई है वह है मौत। संतों ने हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बताया है कि नाम के बिना मौत का मंजर कैसा होता है। बिना नाम वाले जीव के लिए मौत वैसी ही है जैसे किसी जीवित इंसान की खाल खींची जा रही हो। उस वक्त इंद्रियां जवाब दे देती हैं, शरीर साथ छोड़ देता है और यमदूतों का खौफनाक पहरा होता है। जीव चिल्लाता है कि मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन जिन्हें पूर्ण सद्गुरु से नामदान की दात मिली है, उनके लिए मौत का मंजर बिल्कुल अलग होता है। संतों का वादा है कि जिस रूह को उन्होंने नाम दिया है, उसे यमदूत हाथ भी नहीं लगा सकते। जब उस रूह का चोला छूटता है, तो उसके सामने यमराज नहीं बल्कि उसके मुर्शिद, गुरु का नूरानी स्वरूप खड़ा होता है। गुरु उस रूह का हाथ पकड़ते हैं और उसे अंधेरी गलियों से निकालकर रोशनी के सफ़र पर ले जाते हैं। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। अगर हमने जीते जी सिमरन करके अपनी रूह को आंखों के पीछे, तो मौत हमारे लिए कोई डर नहीं बल्कि मालिक से मिलने का एक उत्सव बन जाती है। संगत जी, नामदान के बिना रूह इस संसार के गंदे नालों 84 लाख योनियों में बहती रहती है। लेकिन नाम मिलने के बाद रूह का सफ़र ऊंचे मंडलों की ओर शुरू होता है। गुरु हमें जो 5 शब्द देते हैं, वे सीढ़ियों की तरह हैं। जैसे जैसे हम सिमरन बढ़ाते हैं, रूह तीसरे तिल पर इकट्ठा होती है। वहाँ से उसे वो अनाहद नाद सुनाई देता है, वो रूहानी संगीत जिसे शब्द कहते हैं। बिना नाम के ये कान उस संगीत को नहीं सुन सकते। जब रूह उस शब्द को पकड़ लेती है, तो वह खींची चली जाती है।
वह त्रिकुटी, सुन्न और भंवर गुफा को पार करते हुए अंत में अपने असली घर सचखंड पहुंच जाती है। बिना नाम दान के यह सफ़र तय करना असंभव है, क्योंकि रास्ते में मन और माया के इतने जाल बिछे हैं कि रूह खुद कभी उन्हें पार नहीं कर सकती। हम दुनिया में अपने बच्चों के लिए धन दौलत, ज़मीन और जायदाद छोड़कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया, पर क्या हमने अपनी रूह के लिए कुछ जमा किया? संगत जी, याद रखना, यहाँ की पाई पाई यहीं रह जाएगी। बैंक बैलेंस, डिग्रियां और रिश्ते सब शमशान की आग तक साथ देंगे। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है आपके किए हुए सिमरन की कमाई। नाम की कमाई वो रूहानी वसीयत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। नाम दान के बिना इंसान कंगाल मरता है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो। इसलिए बाबा जी हमेशा फरमाते हैं, सेवा और सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। काम धंधा शरीर पालने के लिए करो, पर सिमरन रूह को पालने के लिए करो। अंत में बस यही विनती है कि अगर आपको नाम की दात मिली है तो इसकी कदर करें। यह कोई मामूली तोहफा नहीं है, यह मालिक की रज़ा और गुरु की दया का फल है। रोज़ अभ्यास करें, चाहे मन लगे या न लगे, आप बस बैठें। जब आप बैठेंगे तो गुरु अपनी दया ज़रूर करेंगे। और जिन्होंने अभी नाम नहीं लिया, वे मालिक से प्रार्थना करें कि उन्हें भी वो रास्ता मिले। नाम दान के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिए की बाती, सब कुछ अधूरा, सब कुछ अंधेरा। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी से सिर्फ एक निवेदन है कि आप कमेंट करके बताएं कि आप इस सत्संग को कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही हैं। राधा स्वामी जी,